प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। करुणा अग्रवाल, अलवर, राजस्थान। उनका प्रश्न है, क्या बौद्ध धर्म का सिद्धांत हिंदुओं को मानना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए, बुद्ध जो है अवतार जो है भगवान का 10वां अवतार है। भागवत में कहा गया है, 10 अवतार का वंदना करते हुए व्यास जी लिखते हैं, नमस्ते बुद्धाय शुद्धायम दत्तदानव मोहिने म्लेच्छ प्रायम दृष्ट हंता नमस्ते कल्कि रूपिणम। यानी कि 10 अवतार का वर्णन करते करते राम का, कृष्ण का, सबका, मत्स्य कच्छप का वंदन करते करते अंत में कहते हैं, बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ जो दैत्य दानव मोहिने म्लेच्छ प्राय दृष्ट हंते नमस्ते कल्कि रूपिणम। कल के अवतार को जो है मैं वंदना करता हूँ जो म्लेच्छों को, दुष्टों को बद्ध करने वाले हैं। अब बुद्ध को जो है वंदना करता हूँ जो नास्तिक और मूर्ख, दैत्य, राक्षस, ये लोग को जो है उपदेश दे करके भ्रमित करने वाले हैं। दैत्यदान व मोहिनी, यानी कि बुद्ध धर्म का जो अवतार है वो नास्तिक अवतार है। वो लोगों को जो है उपदेश दे करके वेद धर्म के विरुद्ध सबको अधर्म की ओर प्रेरित करने के लिए ही उनका ये अवतार है। जब संसार में ज़्यादा धर्म बढ़ जाता है तो भी भगवान कोई न कोई संत को भेज के या अवतार ले करके नास्तिकता फैला करके फिर जो है लेवल पर लाते हैं। अधर्म बढ़ जाए तो स्वयं आकर के दुष्टों को, अधर्मियों को नाश करके जो है धर्म का स्थापन करते हैं। तो बुद्ध अवतार जो है वो नास्तिक अवतार है भगवान का। उनने जो जो भी उपदेश दिया, जो जो सिद्धांत उसने कहा, वो एक भी जो है शास्त्र का सम्मत नहीं, सब वेद धर्म का विरुद्ध है, शास्त्र पुराण का विरुद्ध है। इसलिए उनके वचनों को जो है हमारे जो हिंदू सनातन धर्मियों को जो है एकदम नहीं मानना चाहिए। बुद्ध देव तो ईश्वर जो परमात्मा भगवान ही कोई है नहीं, इसे कह देते थे। आज भी आप उनके अनुयायियों को देखेंगे, उनका जो चैनल भी आता है उसमें आप देखेंगे जितने हमारा हिंदू धर्म की जो है पूजा पाठ भक्ति पुराण में जितने सब कहानी तीर्थ धाम है, सबका विरोध ही वो लोग का पूरा आएगा। एक बार मैं सुन रहा था, एक उसमें कोई बता रहा था कि ये जो मरने के बाद 13 ही 12 ही करते हैं, पिंडदान करते हैं गया जी में, ये सब मूर्ख है इसलिए करते हैं। जो मर गया खत्म हो गया उनके लिए कौन सा पिंडदान, ऐसे मतलब कह करके हमारा हिंदू धर्म का जो पिंडदान विधि को, गया श्राद्ध, ये सब को जो है वो हास्य कर रहे थे। एक को तो मैं देखा बौद्ध धर्म वालों को यह कहते हुए कि गणेश जी को जो है कोई देवता गणेश से नहीं है। वो बोल रहे थे कि एक सर काट दिया इंसान का तो उसमें हाथी का सर ला करके जोड़ दिया, इसके ही जुड़ सकता है, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा। वो मूर्ख को ये मालूम नहीं है जो परमात्मा शिव सृष्टि को संहार कर सकते हैं, संघ पालन कर सकते हैं, सृष्टि का नवनिर्माण कर सकते हैं, वो ब्लड ग्रुप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सब नास्तिक बात जो है उसमें आपको मिलेगा बौद्ध धर्म में। हमारा बुद्ध देव भी जो है अहिंसा परम धर्म ऐसे कहते थे। यानी बुद्ध देव इतने जो है
अहिंसा को ये मानते थे कि कोई आ करके मार दे, पीट दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आप कुछ मत करो। उनके कहानी में आता है एक हंस को जो उनके भाई उत्तम ने मार दिया तो खुद रो रहे थे। ठीक है, अगर इसका दुख में दुखी होना, लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर आक्रमण करे वहां भी उनको जो है कुछ न बोले, ये मूर्खता है। अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान और चीन लड़ाई करने के लिए आ जावे तो हमारी तरफ से कोई जवाब न देवे, चुपचाप सब सर झुका करके खड़े रहे, पाकिस्तान आ करके मार करके, चीन आ करके पानी लूट कर ले जाए। तो ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं, बेवकूफ़ी है। अहिंसा परम धर्म जो है ये श्लोक का आधा है, शास्त्र का श्लोक है, अहिंसा परम धर्मम धर्म हिंसा तथैव च। यानी कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कोई अगर धर्म रक्षा करने के लिए, अपना सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए अगर अहिंसा करना पड़े, किसी को मारना पड़े, तो भी कोई अपराध नहीं, धर्म ही है। अहिंसा परम धर्मम धर्म हिंसा तथैव च। तो ऐसे जो है सब आधा अधूरा उनका पाठ है। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म से जो है, जबकि हिंदू घर में पैदा हुए थे गौतम बुद्ध, कपिल वास्तु के राजा शुद्धोधन हमारा हिंदू राजा थे, उनके घर में राम का पूजा होता था, सूर्यवंशी राजा है। लेकिन गौतम बुद्ध जो है वही प्रचार करने के लिए आए थे नास्तिकता का, अधर्म का। इसलिए जो है वो जो है ये सब सिद्धांत जो है प्रचार करके जो है गए हैं। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, जो मोह माया में ग्रसित प्राणी है, वो सब इसी पंथ में जो है जाते हैं। जितने सब पूजा पाठ का विरोधी, शास्त्र का विरोधी, इसलिए हिंदू धर्म से उनको बहिष्कार करके बाहर निकाला गया है। तुलसीदास जी ने ये बुद्धदेव के बारे में लिखा है, वेद की महिमा अपार है तुलसी कियो विचार, जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। वेद पुराण शास्त्र भगवान का मुख का निःसृत वाणी है, उसका जो निंदा करेगा, कैसे उनको जो है नास्तिक कह करके निंदा किया जाता है, ये स्वयं भगवान बुद्ध ने अवतार लेकर के जो है ये शिक्षा दिया। यानी कि स्वयं मैं जो है बुद्ध अवतार भगवान का हूँ, फिर भी जब वेद पुराण का मैं धर्म का विरुद्ध किया तो मेरे को जो है बाहर निकाल लिया गया। यही शिक्षा देने के लिए जो है गौतम बुद्ध ने संसार वालों को जो है इस प्रकार नास्तिक का अवतार लेकर के आए थे। हमारा हिंदू धर्म को चाहिए उनकी कही हुई कोई बात, कोई सिद्धांत को न माने, लेकिन उनकी मूर्ति, उनका फोटो कहीं देखे, मंदिर देखे तो प्रणाम जरूर करे, क्योंकि ना भगवान का अवतार है। जैसे अपने घर में कोई बूढ़ा बाप बैठा है या माँ बैठी है, लेकिन पागल है। अगर माँ बाप पागल हो जाए, वृद्ध अवस्था आ गया, तो वृद्ध अवस्था में बुद्धि थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, वो क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ करते, कोई ठिकाना नहीं है। पागल से इधर दौड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे, क्या बोलेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे पागल माँ बाप की जो है उनका आदर करे, सम्मान करे, सेवा करे, लेकिन उनकी कही हुई बातों को मान करके न चले, क्योंकि ना उस समय दिमाग ठीक नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। जो पागल है, जो भूत विवश हो गया है, जो नशा पी करके जो है मतवाला हो गया है, ऐसे व्यक्ति का वचन नहीं मानना चाहिए, भले ही वो कोई भी हो। तो माँ बाप जो अगर पागल है, नशा पी लिए हैं, या कोई भूत प्रेत उनके शरीर में आ गया, तो उनकी कही हुई बात को नहीं मानना चाहिए। हाँ, उनको जो है और डांट करके उनको जो है अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो डांट करके सीधा शांत करना चाहिए। हाँ, उन माता पिता है इसलिए आदर करे, सम्मान करे, प्रणाम करे, उनकी सेवा करे, लेकिन बात मानने लायक नहीं सबका। ऐसे गौतम बुद्ध का जो अवतार है वो एक बुद्ध यानी पागल, जैसे बूढ़ी माँ बाप पागल हो जाते हैं, ऐसे ही उनका एक अवतार है। ऐसे तो भगवान है वो, लेकिन उनको जो है इस प्रकार लीला कर रहे हैं। तो उनकी कही हुई कोई भी बात, सिद्धांत को जो है हमारा हिंदू धर्म लोग वालों को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो धर्म का, हिंदू धर्म का एकदम A to Z विरोधी है।
लेकिन कहीं उसका आप फोटो मिल जाए, कहीं मंदिर मिल जाए, कहीं उनकी मूर्ति मिल जाए तो भगवान का अवतार समझ करके प्रणाम करना चाहिए। इसलिए मैं सब जो है हिंदू धर्मावलंबी से कहूँगा, ये नास्तिक अवतार है। वो ईश्वर भगवान कुछ ये नहीं है, इसे कहते थे। पूजा पाठ कुछ नहीं है, श्राद्ध कुछ नहीं है, ये सब पुराण शास्त्र सब झूठा है। कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई भगवान कहीं कुछ नहीं है, ऐसे कहा कर लोग मुझे भरमाते थे। तो ये सब ज़्यादा करके जो विदेशी लोग है, हमारा हिंदू धर्म भारत में ज़्यादा फैला नहीं, कि भारत में सब धार्मिक आदमी है, सब सनातनी लोग है। ये सब विदेशी में ज़्यादा है, जो नास्तिक लोग है, मटन मच्छी खाने वाले गुंडे बदमाश है, वो लोगों में ज़्यादा ये फैला। जैसे चीन में ज़्यादा बौद्ध धर्म मिलेगा, तिब्बत, श्रीलंका, और ये है विदेश में थोड़ा मोड़ा धर्म है। हमारा भारत में पूरा नहीं के बराबर है, कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा है। इसलिए इतना ही है। वो एक पागल या भ्रमित माँ बाप की तरह है, उनकी बात नहीं सुनने का, उनकी सेवा, उनकी सम्मान, आदर, ये सब करना चाहिए। आप जो देखते हैं गांव में जो है, घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं, उनका दिमाग जो काम नहीं करता है, तो क्या क्या बोलते तो उनको सब डांट करके रखना पड़ता है, उनकी बात कोई सुनता नहीं। तो बूढ़े दादा परदादा हो जाते हैं, लेकिन उनको सब प्रणाम करते, आदर करते, सम्मान करते। ऐसे ही गौतम बुद्ध को जो आदर करे, सम्मान करे, उनको मंदिर देखे तो प्रणाम भी करे, दर्शन करे। भगवान का अवतार है भाई। लेकिन वो दुनिया को ठगने के लिए, दुनिया वालों को जो है भ्रमित करने के लिए, लोगों को मोह में डालने के लिए, अधर्म की ओर प्रेरित करने के लिए उनका अवतार है। कि ना भगवान भी कभी कभी ऐसे जो है लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे भगवान राम और कृष्ण अवतार में भी ऐसे देखा गया, लेकिन ये जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं ऐसे देखा गया, सब लीला उनकी नहीं। जैसे जब राम वन में जाते हैं तो सीता लखन को जो है भगवान कहते हैं कि तुम लोग मत जाओ। सीता को बोलते हैं सब सादर सास ससुर पद पूजा, यही तो धर्म नहीं कुछ दूजा। तुम घर में रहकर सास ससुर की सेवा कर, इससे बढ़ करके धर्म कुछ नहीं है। कि ना भगवान सोचते थे कि ये लोग को अगर यहाँ रह जाए तो अच्छा, जंगल में हम कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन भगवती सीता समझ गई मेरे को बेवकूफ़ बना करके यहाँ पर सास ससुर की सेवा में छोड़ करके अपना चले जाएंगे। मेरे से भगवान के सेवा से बढ़ कर, भक्ति से बढ़ करके, इनकी सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। स्वयं परमात्मा जानती थी भगवती सीता उनकी सेवा से हट करे, सास ससुर की सेवा करे। सास ससुर की सेवा धर्म है, यही से धर्म नहीं कछ दूजा। लेकिन भगवान की सेवा करना भक्ति है, इससे गति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। लखन को जब बोले कि आप पिता माता का सेवा करो, तो उसने कह दिया तात मात नहीं जानहु काऊ। लखन नहीं समझ गए मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं फंसाने के लिए यहाँ। जानते थे भगवान स्वयं है, मेरे को जो अपने से दूर कर रहे हैं। लखन भी नहीं माना। तो कभी कभी अन्य अवतार में भी भगवान ने कहीं ऐसे लीला करते। जैसे भूषण को भगवान राम प्रकट हुए वरदान देने के लिए, तो भगवान ने कहा रिद्धि सिद्धि अपरनिद्धि ब्रह्मल को इंद्र पद, जो चाहे आप मांग लो। भूषण जी ने सोचा कि भगवान सब तो कह रहे हैं मांगने के लिए, अपनी भक्ति आपने देना न कही। अपने भक्ति के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रेम दीजिए, भक्ति देने के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो ऐसा संसार रिद्धि सिद्धि देकर बेवकूफ़ बना देंगे। इसलिए भूषण जी ने कहा प्रभु आप तो मेरे को अपना चरण में भक्ति दीजिए, रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति मेरे को नहीं चाहिए। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों को परीक्षा करने के लिए, उनके भाव जानने के लिए, उनका कितना हमारे प्रति प्रेम जानने के लिए भी संसार के मोहबाय में भ्रमित करते हैं। लेकिन चालाक जो भक्त होते हैं वो जो है सावधान होकर के जानते हैं कि भगवान हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमके यहाँ चालाक होने चाहिए। चालाक होकर के जो भगवान का भक्ति में ही मन लगाते हैं वो सबसे बड़ा बुद्धिमान और भगवान प्रसन्न होते। ऐसे ही बुद्ध अवतार, ये तो रामकृष्ण अवतार कहीं कहीं आपको लीला मिलेगा। बुद्ध अवतार A to Z पूरा उनका उपदेश, पूरा उनकी लीला ही बेवकूफ़ बनाने वाला है। पूरा हिंदू धर्म का खिलाफ, पूजा का, पाठ का, जप का, तप का, ईश्वर कोई है नहीं, मंदिर पूजा सब कुछ को जानते, भगवान कुछ नहीं, एक नास्तिक का पूरा उनका प्रचार है। इसलिए गौतम बुद्ध जो है जहाँ भी उनका फोटो देखो, मंदिर देखो, प्रणाम कर दो, आदर करो, सम्मान करो, लेकिन उनकी कही हुई कोई सिद्धांत, कोई बात को मत मानो। अगर मानोगे
नरक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। स्वयं तुलैया जी ने कहा, स्वयं बुद्धदेव को निंदा करके, धर्म से बहिष्कार करके निकाल लिया गया, क्योंकि ना वो वेद धर्म का, पुराण शास्त्र का निंदा कर रही थी, उनका विरुद्ध बात कर रही थी। जब स्वयं भगवान को निकाल लिया गया तो उनके अनुयायियों को कैसे ठहरा जाएगा। इसलिए जो सनातन धर्म का विरुद्ध है उनकी जो है दुर्दशा बना ही है, जमराज छोड़ने वाले नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हिंदू सनातनियों को जो है बौद्ध भगवान का जो है खाली स्वरूप का पूजा करो, उनका वंदना करो, लेकिन कही हुई कोई बात को जो है मत मानिए। जय श्री राम।